तो लगता है कि ये हर आदमी अब समझ रहा है कि ये पॉलिटिक्स है क्या। ये पॉलिटिक्स है। जो अडानी जी ने घोषणा की थी वही घोषणा है कि अडानी ही भारत है और भारत ही अडानी है। अगर ऐसा है तो तो फिर ये सरकार क्या है, मोदी जी क्या है? नहीं, मोदी जी तो सीईओ है। मोदी जी तो खुद अच्छा, कहते हो डिमोशन प्रधान मत सेवक है। कीजिए। नहीं नहीं, डिमोशन प्रमोशन मत की बात कीजिए। नहीं होगी। प्रमोशन कर रहा हूं मैं तो। सीईओ बना रहा हूं, वरना वो तो प्रधान सेवक कहते हैं स्वयं को। मैं तो सीईओ बता रहा हूं। वो प्रधान सेवक हैं, वो लाल किले से कह चुके हैं वो प्रधान सेवक है, लेकिन ये नहीं कानून प्रधान सेवक किसके हैं। बस यही खुलासा जो था वो बाकी रह गया था कि वो किसके प्रधान सेवक हैं। तो वो साफ होता जा रहा है वो किसके प्रधान सेवक हैं। हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं कि इसमें सरकार का क्या लेना देना है। सरकार इसमें कहां से आ गई, कोई प्राइवेट कंपनी है, शेयर गिरते रहते हैं उठते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की। उनका मतलब कहने का तात्पर्य यही है वित्त मंत्री का कि सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की। हम वित्त मंत्री की बात से सहमत हैं कि चलिए सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की। तो अडानी जी ने तो की गड़बड़ी। तो ये तो खुल के कहे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री तो खुल के कहे अडानी ने गड़बड़ी की। लेकिन आप ये कहने को तैयार नहीं है अडानी गड़बड़ी की। आप बताएं राष्ट्र को खतरा है। अब आपका जो मात्र संस्था है आरएसएस, वो मैदान में उतर आया कि राष्ट्र को खतरा है, भारत विरोधी षड्यंत्र है। अरे भारत के विरोधी आरएसएस जब तक इस देश में है, कोई किसी की हिम्मत है भारत के खिलाफ जो है कोई दूसरा आके षड्यंत्र कर सके? आरएसएस ही भारत के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो बाकी षड्यंत्रकारियों की क्या ताकत है कि जो भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सके? जब तक आरएसएस है षड्यंत्र करने उनसे कुछ बचेगा तब कुछ ना कुछ षड्यंत्र होगा ना। तो आप देखिए ये जो पूरी स्थिति है वो साफ एकदम स्पष्ट होती जा रही है सबके बयानों से। दूसरी बात ये कि आप देखिए जो ट्विटर पे जो ट्रोल्स होते हैं 2 रुपए ट्वीट वाले, मोदी जी के आप समर्थन में उतरे समझ में आता है कि आपके प्रातः स्मरणीय देवता हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में तो तब भी समझ में आता है, लेकिन आप अडानी और अंबानी के समर्थन में भी जो है 2 रुपया ट्वीट करते तो ये किस लिए भाई? तो ये साफ जाहिर करता है कि इस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अडानी ही भारत है, भारत ही अडानी है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है। दूसरा राजीव जी ये है कि ये घोटाला है या कि नहीं है, अभी तो जांच होगी। वो जांच कैसे होगी? मुझे लगता है कि जब तक कि पीएम केयर्स फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड इनकी भी अगर कोई एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो अडानी जी की आप 1 लाख जांच करवा लीजिए, निकलेगा जांच में कुछ नहीं। क्योंकि जो अडानी जी के घपले की दाई है वो तो यही है पीएम केयर्स फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इनकी पोल खुलनी चाहिए कि इसमें पैसा कहां से आया, किस रास्ते से आया और इसमें पैसा दिया किसने। जैसा कि आपने भी बताया कि कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि अगर ये प्राइवेट है पीएम केयर्स फंड और सरकारी संस्था नहीं है तो इसका दफ्तर पीएमओ में क्यों है? सरकारी कर्मचारियों के में से पैसा क्यों काटा गया? तो ये सारे सवाल हैं। तो इसका मतलब कि आप सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी गलत बयानी कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के, और वरना कांग्रेस को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इन सारी चीजों को लेकर के, और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल करे कि भैया अगर आप ठीक है आपने कह दिया कि प्राइवेट संस्था है, निजी संस्था है, तो लेकिन फिर पारदर्शिता हो जाएगी ना। आप निजी संस्था है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के खाते से उनकी सैलरी में से अगर पैसा कटा है तो वो तो प्राइवेट कर्मचारी नहीं है जिनका पैसा कटा है, तब भी आप जांच के दायरे में आते हैं। जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से पैसा कटा तो आप जांच के दायरे में हैं। इसका मतलब आपका सरकार से कोई ना कोई लेन देन है, तो आप उसकी जांच के दायरे में हैं। तो यही सब चीजें देखने की होंगी, उसके बाद ही जाकर के कोई जो है वो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। दूसरी बात यह कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि साहब वो अडानी जी जो है दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े पैसे वाले हैं, और जो भारत में जो जीएसटी देने वाले हैं टॉप के 10 उनमें से वो नहीं है। तो टॉप के 10 जीएसटी देने वालों की बात छोड़ दीजिए आप, अडानी जी अमेजन से ज्यादा बड़े अमीर आदमी हैं। अमेजन की जो कर्मचारियों की संख्या है वो 16 लाख है, और मेरे सामने अडानी जी की वेबसाइट खुली है, वो बता रहे हैं उनके कर्मचारी 23,000 हैं पूरे ग्लोबल। तो अडानी जी तो जो है वो ग्रीन एनर्जी भी बनाते हैं और तेल भी बनाते हैं, सेब भी बेचते हैं, सब कुछ करने के बाद 23,000 कर्मचारी अडानी जी के यहाँ हैं,
और अमेजन जो कुछ नहीं बनाती है, जो केवल माल इधर का उधर करती है, तो उसके यहाँ 16 लाख कर्मचारी हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये पूछे कि भाई ये घपला हो क्या रहा है, हमारे देश के अंदर घपला क्यों हो रहा है। ये घपला अमेरिका में जाके करते, दुबई में जाके बैठ के करते, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की, वहां जाके आप करते रहते। लेकिन चूंकि आप भारत के अंदर हैं, और देखिए सवाल तो ये है कि अब निर्मला सीतारमण अगर कह रही हैं इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, हम तो मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये तो बताएं कि प्रधानमंत्री हमारे जो 18-18 घंटे काम करते थे, फिर ये काम किसके लिए कर रहे थे। हम तो समझ रहे थे कि राष्ट्र का काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हो, अडानी जी के लिए काम करते हैं, तब भी चलो देश बढ़ रहा है। अगर अडानी जी बढ़ रहे हैं, तो अगर अडानी जी के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 18-18 घंटे काम कर किसके लिए रहे, ये तो देश को मालूम पड़े। क्योंकि देश के लिए तो काम हो नहीं रहा है। देश के लिए अगर काम हो रहा होता तो 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज पर नहीं जीना पड़ रहा होता। ये तो सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज दे रही है वो महीने, हम तो कह नहीं रहे, सरकार कह रही है ये तो फिर प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर किसके लिए रहे, तो ये तो बड़े सवाल है। तो कुल मिला के राजीव जी जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि अब देखिए LIC डूबे, मुझे जो लगता है, तो मेरी अपनी दिमाग की उपज कह रही है, देखिए JPC से घबराते क्यों, JPC से इसलिए नहीं घबराते, संसद में जब सबसे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है दोनों सदनों में, तो जाहिर सी बात है JPC बनती है तो JPC भी उस सदन के बहुमत के अनुपात में बनती है, तो सबसे ज्यादा आंकड़ा आपका ही रहेगा उस JPC में भी। तब भी आप JPC के लिए तैयार नहीं है, वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि खतरा ये रहता है कि कहीं JPC की रिपोर्ट जो है किसी मामले में अटक गई, और चूंकि ऐसा होता है, चूंकि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो JPC बनेगी, उसका कोरम होगा, उस कोरम में अगर कोई कमी रह गई तो फिर बैठक नहीं हो पाएगी, जांच पे किसी ने फुटनोट लगा दिया असहमति का, तो फिर वो चीजें सामने आ जाएंगी, और चुनाव सिर पे है। तो अगर चुनाव के बाद उस JPC की रिपोर्ट आती है तो हो सकता है और ज्यादा घपला हो जाए, सरकार रही ना रही तब तक, तो फिर सब घेरे में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है JPC से बचा जाता है, इसलिए क्यों नहीं कोई खतरा है JPC से, बाकी JPC जो है कुछ जांच वाच कर लेगी। खतरा यही है कि वो चुनाव के बाद जो है ना आने पाए, ये वैसे खतरा है इसका सब मिला करके। और जांच वाच, वैसे इस देश के अंदर जांचों का हमने हर्ष देखा है, कैसी कैसी जांचें सब होती हैं और जांचों में निकलता है क्या और किस तरीके से निकलता है, ये सब देखा है हमने। तो ये सारी जो परिस्थितियां आएगी बनी, इस देश की राजनीति को जो है मुझे लगता है कि इस मोड़ पे आके राजनीति अब खड़ी हो गई है कि यहाँ जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। जो अमूल के दाम बढ़े हैं 3 रुपया लीटर, जिसका जिक्र जो है कर रहे थे हमारे राहुल लाल जी, तो अब ये पूरे देश से 3 रुपया लीटर का पैसा लेकर के गुजरात में दाम नहीं बढ़े हैं, वहां पहुंचाया जाना है, या ये भी PM केयर फंड के जरिए जो है, पता नहीं अमूल कितना देगा PM केयर फंड में, कितना उसने दिया है, वो कहीं और जाना है। तो अब ये सीधी बात है कि अडानी चाहे डूबे चाहे बचे, लेकिन इस देश के बच्चों के मुंह से दूध का जो है वो गिलास वो छीना जा रहा है, ये तो चीज सामने आ गई है जी। तो ये आप जनता को तय करना है, हम लोग उस तय कर रहे ही नहीं राजीव जी, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही वोट देती है, वही लेकर के आती है। अब पता नहीं वो वोट वो इनको देती भी कि नहीं देती है, कि अपने आप मशीनों से वोट निकल आते हैं, वो एक अलग बहस का मसला है। लेकिन जब तक कि वो चीज साबित नहीं जाती है, तब तक कहा ही जाएगा कि जनता के वोट से सरकारें बनती है। जी, तो अभी उसी जनता को तय करना है जी राजीव जी।